को दया आई। परमात्मा ने सोचा ये बेचारे महाप्रलय के समय इनके पास शरीर भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, न तो ये भोग ही भोग सकते हैं बेचारे और न मोक्ष ही प्राप्त कर सकते। तो भगवान को दया आई। ब्रह्मणो निर्वेद माया, पर ब्रह्म को निर्वेद दया आई, शोक हुआ, क्या करें। तब उन्होंने करुणा करके शरीर दिया, इंद्रियां दी कि आप शरीर से भगवान के तीर्थ क्षेत्र की परिक्रमा कर सके, उन हाथों से भगवान के लिए माला बना सके, भगवान की माला डुला सके, जप कर सके, उन हाथों से भगवान के लिए चंदन घिस सके, मतलब भगवान की सेवा कर सके और भोग भी कर सके, उन्हीं हाथों से स्पर्श कर सके, कोमल कोमल पदार्थों का स्पर्श का सुख प्राप्त कर सके। मतलब परमात्मा ने इस तरह से हम सब लोगों को शरीर दिया, इंद्रियां दी। किसने दिया? परमात्मा। ऐसे परमात्मा की करुणा, ऐसे परमात्मा की दया के कारण मुझको ये शरीर मिला है। और इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू की करी करुणा नर देहि, देतई बिन हेत सनेही। बिन हेत, बिन हेत माने अहितु की, क्या बोलते हैं? अहित, निर्हित की कृपा। बिना हेतु के, बिना कारण के, स्नेही माने स्नेह करने वाले जीव मात्र के प्रति, बिना कारण के जीव मात्र के प्रति स्नेह करने वाले परमात्मा ने करुणा करके मनुष्य का शरीर हमको दिया है। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं, जो शास्त्र में बातें लिखी हैं वही बात गोस्वामी जी कहते, कह रहे हैं ना, चिंतन करने की बात। ऐसे परमात्मा भगवान श्री राम, उन श्री राम को हम नहीं भजेंगे? उन श्री राम के उपासक हम नहीं हैं? हमको नारायणोपासक कह के अपने को श्री रामोपासक मान रहे हो? अरे हम नारायणोपासक भी हैं, श्री रामोपासक भी हैं, श्री कृष्णोपासक भी हैं, श्री नृसिंहोपासक भी हैं, श्री वामनोपासक भी हैं। हम तो सबके उपासक हैं, क्योंकि हम वैष्णव हैं। भगवान विष्णु के संबंध से हैं, भगवान विष्णु का संबंध है किससे? तुलसी से। जालंधर की घटना वृंदा की सबको मालूम है ना आप लोगों को। वही शाप दे दिया तो शालिग्राम बन गए, जालंधर की पत्नी ने शाप दे दिया तो शालिग्राम बन गए, वो भी कह दिया तो तुलसी बन गई। और बिना तुलसी के शालिग्राम रहते नहीं, बिना तुम्हारे मैं रहूंगा भी नहीं। तो तुलसी का संबंध जो है भगवान विष्णु से ही है, शालिग्राम का संबंध भगवान विष्णु से ही है। तो आप तुलसी की कंठी धारण करते हो, गले में माला धारण करते हो, तो भगवान विष्णु से संबंध ही तो वो तुलसी है। शालग्राम भगवान की पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो भगवान विष्णु ही तो शालग्राम के रूप में है। और उन्हीं शालग्राम में राम जी भी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें 3 मुख हो और 6 चक्र हो, वो शालग्राम राम जी के रूप में माने जाते हैं। ये शालग्राम के वर्णन में प्राप्त होता है। तो भैया हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। आप और हम सब एक हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई आप हमारे पिछलग्गू हैं, आप हमारे, हम नहीं कहते। हम तो कहते हैं आप आगे आगे हैं, आप बड़े हैं, अग्रज है। राम जी अग्रज थे, लक्ष्मण जी अनुज थे, हैं? रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, और लक्ष्मण जी के रूप में प्रथमो अनंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि। तो हम तो हैं, जबरदस्ती ये कहना तो भाई किस, हम तो दासानुदास हैं।
हम तो आपके भी पिछलग्गू हैं, हम तो किसी को पिछलग्गू बनाना नहीं चाहते। हम तो कहते हैं मैं तो दासानुदासस्य च दास दास, दासानुदास हैं, दासानुदास के रूप में ही हमारा वैभव है, हमारा स्वरूप है कि हम श्री वैष्णव के दासानुदास, चरमावधि दास। चरमावधि माने जो लेटेस्ट दास होगा उसके भी हम दास, ये हमारा स्वरूप है, दासानुदास, यही अनुसंधान है आचार्यों का। तो ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और उनकी करुणा, उनके श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में अपनी जवानी खपा दिया हमने। मालूम है 1985 से केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बना तो आज तक हूँ। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का उपाध्यक्ष था, मंदिर निर्माण उच्चाधिकार समिति का उपाध्यक्ष हूँ। हमको लोग ही बताते, जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व का पालन करते हैं कि हाँ भाई ये काम है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के द्वारा, भगवान श्री राम के द्वारा ही हमारा अस्तित्व है। मेरे जन्म के समय राम जी हैं, जब लड़का पैदा होता है तो राम जी का गीत गाते हैं, गाते हैं कि नहीं गाते? जब शादी होने लगती है तो झुक जाओ तनिक रघुवीर झुकनो पड़सी रे, भजन गाते हैं कि नहीं भजन गाते हैं? झुक जाओ राजकुमार झुकनो पड़सी, आप लोग गाते हो ना भजन, गाते हो? बताओ तो हम श्रीमन नारायण को तो झुक जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वहां हम नारायण को तो झुक जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो राम जी को झुक जाने के लिए कर रहे हैं ना। अजब कि दगड़ूलाल दायमा की शादी हो रही है लेकिन झुक जाओ राजकुमार हम बोल रहे हैं, गोवर्धन सोनी की शादी हो रही और झुक जाओ तनिक रघुवीर झुकनो पड़सी रे, बोलो कर रहे हैं कि नहीं? ध्यान देने की बात है, समझने की बात दरगढ़ जी, समझ रहे हो ना? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे आचार्यों ने तो कोई फर्क ही नहीं समझा, राम जी में, कृष्ण जी में, विष्णु जी में कोई फर्क ही नहीं समझा। वही श्री राम हैं, वही श्री विष्णु हैं। आचार्यों ने ही कहा इस रूप को, यहीं पर वैकुंठवासी सीतारामाचार्य स्वामी जी वैकुंठ मंडप के जो निवास, वो क्या बताए, सबको उपदेश दे, सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपाय। और सिया राम उपाय हम लोग कर रहे हैं, हमारे आचार्य कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो सीताराम जी ही उपाय है, सीताराम जी ही उपेय हैं। यदि श्री रामचरितमानस के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अद्भुत दिव्य प्रबंध दिया हम सब लोगों को, तो छंदावली के रूप में पूज्य श्री सीतारामाचार्य स्वामी जी ने भी अद्भुत दिव्य प्रबंध दिया। सीतारामाचार्य स्वामी जी महाराज ने छंदावली में भगवान मन रामचरितमानस में तो और भी भगवान के स्वरूपों का और सबका, वामन भगवान का, कमठ का, नरहरि का, सबका चिंतन किया, लेकिन छंदावली में तो केवल भगवान राघवेंद्र सरकार का अनुसंधान हमारे आचार्य पूर्वाचार्य ने किया। और हमें आप कह रहे हैं कि हम नारायणोपासक हैं, हम रामोपासक नहीं। बड़ी शर्म की बात है भाई, बड़ी चिंता की बात है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने ऐसा अनुसंधान किया। अभी जग्गू वेंकटाचार्य जी की, जग्गू उनके पुत्र, मतलब उन्होंने दाशरथ चरितम लिखा। मैं दाशरथ चरितम पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था वाह, उन्होंने दाशरथ चरितम लिखा राम जी के विषय में ही, अर्थांतर न्यास अलंकार के रूप में उन्होंने अद्भुत अद्भुत दिव्य वर्णन किया। मुझे तो ये गर्व है कि हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में जितने ग्रंथ हैं, जितना अनुसंधान है और जितनी बातें लिखी हुई हैं, ऐसा किसी भी संप्रदाय में अभी तक तो नहीं है। ग्रंथ रख दिया जाए एक तरफ पलड़े पर, रामानुज संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा
विरचित दिव्य भगवान राम के चरित्रों का और दूसरे आचार्यों के सबके द्वारा विरचित ग्रंथ रख दिए जाएं राम जी से जुड़े हुए, तो भी मेरा पलड़ा भारी हो जाएगा। इतना भगवान राम के विषय में अनुसंधान किया है। राम जी का ही अनुसंधान हम करते हैं आचार्य लोग, इतने अधिक रूप में, जहां देखो वहीं पर इस रूप में अनुसंधान हम करते हैं। हम वेंकटेश स्तोत्र की स्थिति में जब बैठते हैं, वेंकटेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो वहां भी राम जी को सुमुखम सुलभम सुलभम सुहृदम स्वनुजम च सुखाय ममोघ सरम अपहाय रघोद्भा मन्यमहम न कथंचन कंचन जा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अनुसंधान करते हैं, ये चिंतन करते हैं, भगवान श्री राम का अनुसंधान करते हैं। हमारे प्रतिभाग भयंकर स्वामी जी महाराज सुप्रभातम में लिखते, श्री जानकी मुख सरोरुह चित्र भानो भक्तेप्सितार्थ परिपूर्ण कामधेनो ब्रह्मादि वंद्य सरयू तटवासलोल साकेतनाथ जगदीश्वर सुप्रभातम। हमारे आचार्य अनुसंधान करते, भगवान श्री राम के दिव्य गुणों का अनुसंधान करते, भगवान श्री राम के परत्व का वर्णन करते। ये नहीं है कि नारायण ही परतत्व हैं और राम जी परतत्व नहीं। राम जी उसी तरह परतत्व हैं जैसे भगवान नारायण है। भगवान नारायण में राम जी में कोई फर्क ही नहीं मानते हैं। रामो नारायण साक्षात शेषो लक्ष्मण उच्चते। ये हम अनुसंधान करते हैं, ये हम चिंतन करते हैं। आचार्यों के द्वारा हम लोगों को यही उपदेश दिया गया है। और वही भगवान श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में पधार हुए। वो षडैश्वर्य संपन्न भगवान, षडक्षर मंत्र राज के द्वारा उपासित भगवान श्री राम 6 दिसंबर को ढांचा ध्वस्त किया हम सब लोगों ने मिलकर के। 6 दिसंबर को ही क्यों ध्वस्त किया? इसलिए कि षडक्षर मंत्र में भगवान श्री राम का अनुसंधान है, इसलिए 6 दिसंबर को ध्वस्त किया हमने ढांचे। ये भी योग है, ऐसे सामान्य योग नहीं, ये बहुत बड़ा है। और उस समय कार सेवा कर रहा था, उस समय भगवान राम की कार सेवा कर रहा था। धरती पर आप भी थे, लेकिन आप कार सेवा नहीं कर रहे थे। जो आज हमको बोल रहे हैं कि हम नारायणोपासक हैं, रामोपासक नहीं हैं, आप रामोपासक। मैं उस समय राम जी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार था। कोई गोली चलती और लग जाती तो टपक पड़ती, ये सौभाग्य नहीं मिला। उसी के 1 साल पहले 6 दिसंबर को ढाका ध्वस्त होने के 1 साल पहले 6 दिसंबर 92 में ढाका ध्वस्त हुआ। 6 दिसंबर 91 को हमने गिरफ्तारी दी, कार सेवा सत्याग्रह हमने प्रारंभ किया। आगे आगे हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी ने कहा, राम जी खातिर मरियो जेब तो कोनो हर जाने के भाई सौभाग्य बता जा। इस तरह से हमारे आचार्यों ने हमें कहा। हम भगवान श्री राम के लिए समर्पित। हमें इसके बाद ये कहा जाए कि हम श्री राम उपासक नहीं है? इसलिए मैं बता रहा हूं आप सब लोगों से कि आपके यहाँ भी आप सब लोग भगवान श्री राम का चिंतन करते हैं। हमारे तो मंदिर का नाम कोसलेश सदन है। भव्य नव्य सुकोसलेश सदने शांताकृतिम सुंदरम दिव्यम तम विबुधेश्वरार्चित पदम कोदंड पाणिम प्रभुम सीता लक्ष्मण वातजात सहितम श्री रामचंद्रम भजे। हम तो प्रतिदिन भगवान के सामने श्री रामचंद्रम भजे स्तुति करते हैं। हमारे आचार्य ने सब प्रतिष्ठापित किया है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, आप सब लोगों को इसलिए बात बताई कि हम रामानुजियों के ऊपर आजकल कुछ लोग तथाकथित राम भक्त आरोप लगा रहे हैं कि हम नारायणोपासक हैं, श्री रामोपासक नहीं। अरे भैया, हमसे बढ़कर के श्री रामोपासक कौन होगा? हमारे आचार्यों ने अनुसंधान किया है, हम चिंतन करते हैं, हम अनुसंधान करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं,
हमारे यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं है। विष्णुरयम वैष्णव विष्णुर्देवता यस्यासौ वैष्णव, शास्त्र देवता महर्षि पाणिनि का सूत्र है। तो शास्त्र देवता महर्षि पाणिनि के सूत्र के द्वारा वैष्णव शब्द जो उत्पन्न होगा उसका अर्थ क्या होगा? विष्णुर्देवता यस्यासौ वैष्णव, विष्णु देवता है जिसके वो वैष्णव। विचारने की बात है, चिंतन करने की बात है। तो इसलिए भगवान श्री राम के इस जन्मभूमि के दिव्य आंदोलन में हम सब लोगों ने अपनी जवानी खपा दी। आप सब गुलेद गुड्ड के लोग जानते होंगे, 10 साल का गैप हो गया था, मैं गुलेद गुड्ड नहीं आ पाया था। याद है जब राम जन्मभूमि के आंदोलन में अभी है कार्यक्रम बनाया हूं आने का, उस समय भी जिस समय यहाँ भंडारी जी के यहाँ भागवत थी, आप आए थे, पटना आए थे ना कार्यक्रम लेने के लिए, याद है ना गोवर्धन जी? इसलिए पटना आए रे भाई, फोन पर ही तय हो गया, लेकिन पटना आए, बैठे, कार्यक्रम लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर अशोक सिंघल जी का कोई फोन आ जाए कि स्वामी जी वहां पर सभा है और वहां पर आना है। कितनी बार कार्यक्रम होता था, अशोक जी का फोन आ जाता था, स्वामी जी कार्यक्रम कैंसिल हो जाता था, राम जी के काम के लिए हम सब लोग अपना कार्यक्रम करते थे। तपती लू में बिहार में श्री पादुका पूजन के समय 600-700 सभाओं को हम लोगों ने संबोधित किया। आज भी जीवेश्वर जी हैं, जीवेश्वर जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पदाधिकारी, वो जानते हैं, वो भी बीच में मिले। श्याम जी गुप्ता थे राजगीर के स्वयंसेवक पुराने, बचपन में डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा स्थापित आरएसएस की शाखा राजगीर में, जहाँ एक तप्त कुंड नहीं है, बद्रीनारायण में तो एक तप्त कुंड है, वहाँ 7 तप्त कुंड हैं राजगीर में। हाँ, वहाँ भी अपना एक छोटा सा आश्रम है, समझे? सप्तऋषियों की 7 धाराएं निकलती हैं, गर्म गर्म पानी। राजगीर, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तुम लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विधर्मियों के द्वारा आग लगाने के बाद जलता रहा, ये तो इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। उसी नालंदा से 7 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर है। पुण्यम राजगृहम वन, राजगृह नाम का वन है। वहीं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने तपस्या की थी, जिनके नाम पर सनक कुंड भी गरम गरम है, सनंदन कुंड भी गरम गरम है, सनातन कुंड भी गर्म गर्म पानी है, और सनत कुमार कुंड 4 कुंड हैं, उसमें गर्म। फिर ब्रह्म कुंड है, उसमें भी गर्म जल है। ऐसे ही करके 7 कुंड हैं, 7 धाराएं गर्म गर्म निकलती हैं वहां। मगधेश हो गया पुण्य, पुण्यम राजगृहम वनम, च्यवन शाश्रम पुण्य, नदी पुण्या पुनः पुनः, पुनः नदी है वहां। मगध देश में इतनी चीजें पुण्यास्पद हैं। तो इस तरह से वहां पर अनुसंधान, सनक सनंदन सनातन संत कुमारी के नाम का कुंड, वहां गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गृध्रकूट पर्वत, जहां पर रह करके उन्होंने तपस्या की थी। जापान गवर्नमेंट ने वहां बहुत कुछ काम किया है, उनको बहुत कुछ तत्व दर्शन हुआ था उस पर्वत पर, गृध्रकूट पर्वत पर। वहाँ रोपवे जिसको बोलते हैं आकाशीय रज्जुपथ, वो भी है, वहाँ से जाते हैं लोग, उस पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर निरंतर अखंड कीर्तन के रूप में जापानी भाषा में, चाइनीज जापानी भाषा में वो कीर्तन होता रहता है। गौतम बुद्ध की मूर्ति